सकता है, तो उसको ये छूट है कि अपने मन के उड़ान को जितना उड़ा सके उड़ा सकता है, क्योंकि साहित्य सृजन कर रहा है, वो साहित्यकार है, ही इज एट लिबर्टी, वो लिख सकता, अपने मन के उड़ान को उड़ा सकता। लेकिन जैसे ही वो इतिहासकार की बात आती है, उसको ये छूट नहीं, उसको प्रमाण देना पड़ेगा, पुरातात्विक साक्ष्य का प्रमाण देना होगा। अगर प्रमाण नहीं देता है तो इतिहास नहीं बन सकता। तो इसी आधार पर ये जो दो आए, तो यहीं पर जो वैदिक साहित्यकार थे, उन्होंने एक कथा लिखी, राजा हरिश्चंद्र की कथा, कहा ये सतयुग में हुआ था। एक कथा लिखा, राम की कथा, राम की कहानी, राजा राम की कहानी, कहा ये त्रेता में हुआ था। और फिर एक राजा कृष्ण की कहानी लिखा, कहा ये द्वापर में खोजते रहो, यही इतिहास, और कोई प्रमाण नहीं है, यही इतिहास। अब प्रश्न उठता है कि हम इतिहासकार और के नजरों से नहीं देखते, हम साहित्यकार के नजरों से इतिहास को देखते, ये गड़बड़ करते। साहित्यकार के नजरों से साहित्य को देखिए, इतिहासकार के नजरों से इतिहास को देखिए, तो आपको अब सच्चाई प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। आप ऐसे घूमते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अब प्रश्न उठता है कि वैदिक साहित्यकार ने अपने किताब को लिख करके और युग में कन्वर्ट क्यों किया? युग मतलब इतिहास, इरा क्यों कन्वर्ट किया? क्या उद्देश्य था उसका? कुछ तो रहा होगा ऐसा करने का। तो आप देखेंगे कि जो दो इतिहास, तो वैदिक लोग भी जो भी मानते हैं कि ये मुस्लिम काल है और ये मेडिएवल हिस्ट्री है और ये आधुनिक हिस्ट्री है, अंग्रेज को मानते, क्रिश्चियन को मानते, मुस्लिम को मानते, और दोनों को विदेशी कहने पर लगे हैं। वे दोनों को विदेशी कहने पे लगे हैं, है ना, दोनों विदेशी है, हम ही इंडियन है, क्योंकि उनको ये भी प्रूव करना है कि मैं ही इंडियन हूं, अन्य लोग विदेशी है। तो इस प्रूव करने में वो दोनों को मानते भी हैं और कहते हैं ये विदेशी भी है, एक बात है। लेकिन इसके बाद, चाहे मध्य युग और आधुनिक युग के बाद, जो पूरा प्राचीन इतिहास है वो बौद्धों का है, नागों का है। उसको मिट्टी में दबा देना चाहता है, इसीलिए शुरू होती है राम और कृष्ण की कहानी। तो उसको मिट्टी से उभरने नहीं देना चाहता है, वो मिट्टी में से जो निकल रहा है तो उसको मिट्टी में ही दबे रहे, ऊपर ना निकले, ये प्रयास जारी है उसके कथावाचकों के थ्रू और उसके लोगों के थ्रू। इसीलिए आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, अपना इतिहास नहीं समझेंगे, ऐसे ही दबे कुचले मरे कहलाते रहेंगे और अपने लोगों आपको यह कहने में कि हम अहीर हैं, आपको डर लगेगा, छोट जात हो जाएंगे, हम धोबी हैं, छोट जात हो जाएंगे, हम चमार हैं, हम छोट जात हो जाएंगे, कुशवाहा छोट जात हो जाएंगे। तो ये छोटेपन के इतिहास से आपको कभी भी क्यों क्या, तो आपका मन, कबीर साहब बोलते मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको मन से हरा दिया गया, कह दिया गया आप छोटे लोग, जबकि आप छोटे नहीं। आपने देखा, बंदे जी ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोग हो, दुनिया के सबसे बड़े लोग हो, कितना बड़े लोग पता नहीं, मैं बताता। आप जाएंगे तो एक शब्द है थियनझू, थियनझू, ये चाइनीज शब्द है। थियन मतलब स्वर्ग होता है, थियन मतलब स्वर्ग होता है, और झू का मतलब केंद्र होता है। तो चाइनीज भाषा में थियनझू का मतलब भारत है। चाइनीज लोग भारत को थियनझू मानते थे, स्वर्ग का केंद्र मानते थे। जापान के लोग तेंजुकू बोलता है, उसका भी मतलब स्वर्ग होता है। तो भारत, चीन, जापान, कोरिया के लोग स्वर्ग देखने कहां आते थे? भारत आते थे। और हम स्वर्ग देखने कहां जाते हैं? कहां जाएंगे पता नहीं। आप सब लोग अपने अपने हाथ पर, सर पे हाथ रखिए, अपने अपने सर पे हाथ रखिए जो रख सकते हैं। अब आप बोलिए ऊपर कहां है? यही ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, यही ऊपर है, यही ऊपर है। तो इसको जितना ऊपर कीजिएगा उतना ऊपर होइएगा, जितना नीचे कीजिएगा इसको उतना नीचे होइएगा। तो
ये जो है आप इसको इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्वर्ग था तो हम कौन हैं? उस स्वर्ग के देवता के संतान। अगर ये स्वर्ग है तो हम कौन हैं? उस स्वर्ग के देवता के संतान। तो स्वर्ग के देवता के लायक है क्या हम क्या देवता के संतान के लायक है क्या? आज की हालत में है। तो मैं ये कह रहा हूं, हे देवता के संतानों, देव पुत्र, उठो उठो, अपना स्वर्ग बनाओ, अपना स्वर्ग बनाओ, अपने स्वर्ग को निर्माण करो जो स्वर्ग आपसे चिरा है, उसको देख करो। यह आवश्यकता है आज के समय में। भारतवर्ष के SC ST OBC जितने सारे लोग हैं, ये हिंदू कुछ भी नहीं है, हिंदू ही नाग है, हिंदू ही बौद्ध है। ये हम नहीं, ये बाबा साहब करते। ये मैं नहीं कहता, ये बाबा साहब करते। मैं आपको बाबा साहब के पास ले चलता। आप बाबा साहब के पास अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाबा साहब